नमस्कार, जेके अपडेट में आपका स्वागत है। मैं हूं अश्विनी गुप्ता और आज हम सियासत की बात में बात करेंगे दरबार मूव। दोस्तों, 2021 को बंद हुई दरबार मूव की परंपरा को एक बार फिर से बहाल कर दिया गया, जबकि इस परंपरा को बहाल करने वाले सीएम उमर अब्दुल्ला का जम्मू में फूलों से स्वागत किया गया। लेकिन अब सवाल ये उठ रहा है, जहां जम्मू के व्यापारिक संगठन, टैक्सी वाले, होटल वाले हर कोई इसका स्वागत कर रहे हैं, लेकिन अभी तक भाजपा द्वारा इस पर कोई रिएक्शन नहीं दिया गया। क्योंकि 2021 को जब भाजपा ने इस दरबार मूव की परंपरा को बंद किया था तो पूरे प्रदेश में इसके फायदे गिनाए गए थे और इसे एक बेहतरीन कदम बताया गया, क्योंकि भाजपा का दावा था कि इससे सरकार के कई 100 करोड़ रुपए की बचत होगी। इसके लिए भाजपा नेता अपनी पीठ थपथपाते हुए भी नहीं थक रहे, लेकिन समय के साथ दरबार मूव के फायदे तो नहीं पर दुष्प्रभाव जरूर सामने आने लगे। व्यापारियों, टैक्सी वालों व होटल वालों का कारोबार चौपट हो गया। जम्मू सचिवालय के आसपास किराए पर दिए गए लोगों के मकान भी खाली हो गए। ऐसे में तब लोगों को समझ आया कि दरबार मूव जम्मू व कश्मीर के लिए कितना जरूरी है। उमर साहब का और उनकी पूरी टीम का धन्यवाद करने के लिए पे आए हैं, क्योंकि ये डिमांड जो है जब सबसे पहले कैबिनेट जो है वो हमारे चैम्बर में आई थी और हमने ये डिमांड जो है उस समय रेज़ की थी कि यहाँ के लोग, यहाँ के व्यापारी और यहाँ के बाकी सिविल सोसाइटी के लोग चाहते हैं कि दरबार मूव यहाँ पर होना चाहिए। ये एक प्रथा जो है बहुत पुरानी है और एक भाईचारे की प्रथा है और उसके साथ साथ हमारा ट्रेड भी जुड़ा हुआ है। उन्होंने हमारी बात को मान करके और हमें एक मान दिया है, सम्मान दिया है, तो हम भी यहाँ उनका धन्यवाद करने के लिए आए हैं। उनका सम्मान को असेस करना कोई इतना आसान तो नहीं है, लेकिन फिर भी मैं ये कहूँगा कि 1000 करोड़ रुपए का बिज़नेस जो है इस दौरान में होता है, जो जहाँ से दरबार मूव के बाद, तो मुझे लगता है कि बहुत फ़ायदा जो है, चाहे वो बिजनेसमैन हैं, चाहे वो ट्रांसपोर्टर्स हैं, टूरिज़्म सेक्टर के लोग हैं, रेंटेड प्रॉपर्टीज़ देने वाले लोग हैं, तो हर एक तरफ जो है इसका बेनिफिट होगा। तो आज हम लोग जो हैं स्पेशली, क्योंकि उमर साहब आज ही यहाँ पर आए हैं, तो चैम्बर की तरफ से धन्यवाद जो है वो ज़रूरी है, क्योंकि डिमांड जो है हमारी है तो उन्होंने मानी है, तो हम धन्यवाद करने के लिए। शायद इसीलिए आज सीएम उमर अब्दुल्ला का लोगों ने दिल से आभार जताया और उन पर पुष्प वर्षा तक कर डाली, जबकि पूर्व मुख्यमंत्री डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला ने कहा कि पारंपरिक दरबार मूव जम्मू कश्मीर दोनों क्षेत्रों के लिए प्रशासनिक संतुलन बनाए रखने की एक सकारात्मक पहल है। उन्होंने कहा कि जम्मू कश्मीर की जनता को राजनीतिक या क्षेत्रीय आधार पर बांटने के सभी प्रयास पूरी तरह से असफल रहे हैं। डॉक्टर अब्दुल्ला ने कहा कि एकता और पारस्परिक सहयोग ही प्रदेश की प्रगति की कुंजी है। तो खुद जानते हैं वो क्या कहते हैं। ट्रेडर्स को कितना फायदा होगा? देखिए, बहुत खुशी है मुझे कि जम्मू जिंदा हो जाए सेक्रेटेरिएट आने से और हम सेक्रेटेरिएट वापस लाए समझ। सर, ये की मैनिफेस्टो पॉइंट था जो आप लोगों ने पूरा किया है। व्हाट विल बी द नेक्स्ट सर ऑन एजेंडा सर? All the things will move slowly and slowly we'll win the game. लेकिन इस पर आज वो भाजपा पूरी तरह से मौन है। वो ना तो दरबार मूव को सही ही ठहरा पा रही है और ना ही वो इसका विरोध करने की स्थिति में है। यानी आज भाजपा की स्थिति सांप के मुंह में छिपकली के समान बन चुकी है, जिसे अगर निगल लिया गया तो जहर फैलने की आशंका है, लेकिन अगर छोड़ दिया तो शर्म की बात है। कुछ ऐसी ही स्थिति में भाजपा की है। अगर वो इस दरबार मूव को गलत करार देती है तो जम्मू में जो लोग हैं वो भाजपा के खिलाफ हो जाएंगे, लेकिन अगर वो सही ठहराती है तो उसे अपने ही 2021 के उस फैसले का खिलाफ जाना होगा जब उन्होंने दरबार मूव को सही ठहराया। लेकिन कुछ भी हो, सही मायने में ही दरबार मूव इस प्रदेश की रीढ़ है, जो दोनों खित्तों की ना सिर्फ संस्कृति आपस में जोड़ती है बल्कि लोगों की आर्थिक स्थिति को भी मजबूत करती है। शायद यही कारण था जो दशकों पहले इस परंपरा को शुरू किया गया, ताकि लोगों की समस्याएं तय समय में हल हों और लोगों का मेल मिलाप आपस में बढ़े व आर्थिक रूप से लोग सुदृढ़ हो सके।
आज ये परंपरा फिर जिंदा हुई है, तो ये सिर्फ एक प्रशासनिक निर्णय नहीं बल्कि जनता की आवाज़ की जीत है। तो दोस्तों, इस बारे में आपका क्या कहना है? क्या दरबार मूव होना सही है या गलत है? इस पर कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। फिलहाल मुझे दे इजाज़त, आप जुड़े रहें जेके अपडेट के साथ। जम्मू कश्मीर की खबरों के लिए जुड़े रहिए जेके अपडेट के साथ।